मध्य प्रदेश की सियासत और दल बदल, इन दोनों का नाता आज का नहीं। एमपी में बीते 10 सालों का रिकॉर्ड उठाकर देखें तो इस दौरान करीब 35 कांग्रेसी विधायकों ने पार्टी छोड़ी और बीजेपी का दामन थाम लिया। लेकिन इनमें से कितनों को फायदा हुआ, कितनों के सियासी सफर में ग्रोथ हुई, चलिए जानते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के कई नेताओं ने कुछ बड़ा और अच्छा होने की चाहत में बीते 10 सालों में भगवा चोला ओढ़ा तो, लेकिन इस नए सियासी सफर से उन्हें खास फायदा नहीं हुआ। आंकड़ों की माने तो बीते 10 सालों में 35 कांग्रेसी विधायकों ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थामा, लेकिन इनमें से सिर्फ 13 नेताओं की ही राजनीतिक ग्रोथ हुई। बाकी बचे 22 नेताओं का सियासी सफर लगभग गुमनामी में चला गया। कांग्रेस छोड़ने वाले ज्यादातर नेताओं को या तो पार्टी ने टिकट नहीं दिया या जिन्हें टिकट मिला उनमें से कई चुनाव हार गए। बीजेपी में शामिल होने वाले 35 नेताओं में से फिलहाल 9 ही विधायक हैं और उनमें से भी केवल 4 ही मंत्री पद की शोभा बढ़ा रहे हैं। चलिए जानते हैं दल बदल के इस खेल की शुरुआत आखिर कहां से हुई थी। साल 2013 मध्य प्रदेश विधानसभा के सत्र के दौरान कांग्रेस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आती है। इसके विरोध में तत्कालीन उपनेता प्रतिपक्ष चौधरी राकेश सिंह बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। अगले ही साल 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस विधायक संजय पाठक, नारायण त्रिपाठी और दिनेश अहिरवार भी बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। इन झटकों से उबरकर 5 साल बाद 2019 में कांग्रेस मध्य प्रदेश की सत्ता में वापसी करती है। कमलनाथ मुख्यमंत्री बनते हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का आत्मविश्वास लौट आता है। हालांकि 15 महीने बाद ही साल 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी 22 विधायक कांग्रेस का साथ छोड़ देते हैं। कमलनाथ सरकार गिर जाती है और एक बार फिर शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। बीजेपी की सत्ता में वापसी के कुछ महीनों बाद ही 4 और विधायक बीजेपी का दामन थाम लेते हैं। कांग्रेस छोड़ने वाले इन विधायकों की बीजेपी में एंट्री 2023 के विधानसभा चुनाव और 2024 लोकसभा चुनाव तक लगातार जारी है। बीते 2 महीनों की बात करें तो 3 विधायकों ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थामा है। इस पूरे सियासी दल बदल पर और कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं के इस गुमनाम भविष्य पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने भी तंज कसा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर उन्होंने लिखा, बीजेपी डर और लालच के दम पर विपक्ष को खत्म करना चाहती है। डरे हुए कुछ मौका परस्त मन बदल भी रहे, लेकिन उनकी स्थिति जनता देख और समझ रही है। कभी मित्र साथ ही सहयोगी रहे ऐसे चेहरों के प्रति मेरी पूरी सहानुभूति। यदि आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। आप हमारे WhatsApp चैनल बंसल न्यूज को फॉलो कर हर दिन लाइव अपडेट्स भी पा सकते हैं।